के शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। नहीं, चाहे मैं 10वीं पास हूँ या नहीं 10वीं पास हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ भी हूँ, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम अच्छा काम कर रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों द्वारा सीएम केजरीवाल 10वीं पास बताने के बयान पे आखिरकार क्यों भड़के, क्यों बोला मैं तो अनपढ़ हूँ लेकिन हरियाणा के स्कूल दिल्ली से बेहतर हैं, ऐसा क्यों कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। से वंचित ना रहे कि उसने वोट किसी और का दिया था और सरकार किसी और की, इस वजह से वंचित ना रहे, बल्कि उसको इस अधिकार के साथ मोहन मालवीय जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे दो महापुरुषों का जन्मदिन और उनकी प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया और आज उसी का एक आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, जहाँ किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इस प्रकार के शासन की स्थापना करने के लिए, उसके लिए जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वचनबद्ध है, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। जैसे वर्तमान सरकार ने बहुत से कार्य 500 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन कर रही है और आज किसी को भी उनके लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो योजनाओं का लाभ अपने आप उठा सकते। ऐसे ही चाहे नौकरी देने की बात थी या विकास की बात थी, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई वो सबके लिए समान। ऐसी एजुकेशन में चाहे कॉलेज खोलने की बात थी, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात थी, उसकी भी एक योजना बनाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, उसके बीच में उसको कॉलेज है। ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल है, उनके बारे में भी एक योजना बनाई कि जितने भी एजुकेशन ब्लॉक हैं सारों में इस प्रकार की एक सुविधा दी। तो हर जगह सरकार ने जिस प्रकार से पानी की कमी होती जा रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा पानी मेरी विरासत, तो उस प्रकार से हर एक योजना इस प्रकार से हर आदमी तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस वजह से वंचित ना रहे कि उसने वोट किसी और का दिया था और सरकार किसी और की, इस वजह से वंचित ना रहे, बल्कि उसको इस अधिकार के साथ उसका जो राइट है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक है, देश का नागरिक है, तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए माननीय सर 134 को लेके करनाल में सभी स्कूलों ने हाथ खड़े कर दिए। 134 के बारे में कल हमने बैठक कर ली है और जो प्राइवेट स्कूलों का जिस प्रकार की बात थी कि उनको पैसा नहीं मिला, तो कुछ पैसा हमने रिलीज भी कर दिया 13 करोड़ के करीब, और कुछ पैसा हम जल्दी रिलीज करने वाले भी हैं। निश्चित तौर से 134 में जो एडमिशन है सर हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रिलीज हुआ 13 करोड़, पिछले 700 करोड़ की राशि कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फैक्ट राशि है, इस प्रकार की कोई वो नहीं है कि 700 करोड़ कोई है। जितना पैसा है वो सारा का सारा हम देंगे। हमने कह भी दिया कि जो पैसा रुका हो वो सर प्राइवेट स्कूल वालों से बात हुई है सरकार के किसी नुमाइंदे की? आप नहीं, हमारी प्राइवेट से भी कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर से प्राइवेट की जो भी उनकी यूनियन उनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है और कोई मनमर्जी की चीज नहीं है कि देंगे नहीं देंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो उनका पैसा है वो हमें रिलीज करना चाहिए और वो रिलीज हम कर भी रहे हैं। सर हरियाणा में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, किस तरह क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मैं सारी चीजों स्कूलों पे भी जो सर रहेगा, स्कूल बंद करने की देखिए अभी तक कोई असर नहीं स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था, लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। हम जैसे पहले स्कूल चलते वैसे स्कूल चलेंगे। 8वीं का बोर्ड लागू किया सर, उस पर कई ऑब्जेक्शन भी आए हैं स्कूलों में, तो क्या उसमें सॉरी नहीं, देखिए वो निर्णय हमने इसलिए लिया कि कोई भी टेस्ट होता है तो बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, तो बच्चे ठीक से तैयारी करें, कंपटीशन की भावना उनमें आए कि उनका एक पेपर होना है, तो उसके मद्देनजर हमने लिया है कि 8वीं का बोर्ड। सर आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन की प्रेस और वार्ता हुई थी करनाल में, उन्होंने आपकी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। नहीं, चाहे मैं 10वीं पास हूँ या नहीं 10वीं पास हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ भी हूँ, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताए ना क्या करके दिखाया। हमने जितना करके दिखाया एजुकेशन में, तो उससे वो प्रेरणा लेंगे क्या करके दिखा रहे। इससे कोई है नहीं कि कोई कितना एजुकेशन मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा है। ऐसे तो फिर डिग्रियां जिनके पास है बहुत डिग्रियां, वही एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, तो वो करके क्या दिखाएं। अगर उनका बहुत पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो हमारे साथ कंपटीशन करे। अब रोज आना वो हजारों करोड़ रुपए, मतलब वो हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं। हमने अभी सुपर 100 शुरू किया, और पिछली बार हमारे 25 बच्चे IIT में आए, अब की बार हमारे 28 बच्चे IIT में, अब की बार हमारे बच्चे जो हैं जो नीट क्लियर किया वो 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया। पिछली बार में 68 बच्चों ने नीट क्लियर किया। अब की बार 24 बच्चे हमारे MBBS में गए, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए। वो भी बताए ना कि कितने गए, बताए दे। सर एक वैक्सीन नहीं लगवाने के वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है सर। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को कंपेयर करे अपने स्कूलों से। बिल्कुल हम तैयार हैं कंपेयर करने के लिए। स्कूल हैं कितने, पूरे उनके पास 1100 स्कूल हैं जो उनके पास है। बाकी तो उसके MCD के पास है वहाँ स्कूल सारे। और पिछली बार हमारे 25 बच्चे IIT में आए, अब की बार हमारे 28 बच्चे IIT में, अब की बार हमारे बच्चे जो हैं जो नीट क्लियर किया वो 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया। पिछली बार में 68 बच्चों ने नीट क्लियर किया। अब की बार 24 बच्चे हमारे MBBS में गए, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए। वो भी बताए ना कि कितने गए, बताए दे। सर एक वैक्सीन नहीं लगवाने के वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है सर। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को कंपेयर करे अपने स्कूलों से। बिल्कुल हम तैयार हैं कंपेयर करने के लिए। स्कूल हैं कितने, पूरे उनके पास 1100 स्कूल हैं जो उनके पास है। बाकी तो उसके MCD के पास है वहाँ स्कूल सारे के सारे। उन 1100 में भी अगर कंपटीशन करना ना, तो हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं उनके साथ। कोई कंपटीशन कर, किसी विषय में दिखाओ ना कंपटीशन। आप खाली यही कहते रहोगे हमारे स्कूल ने ये कर दिया, हमारे स्कूल ने। मैंने भी आपको आंकड़ा दिया, आप अभी निकाल लो, और अब उनका भी आप निकाल दो, आपके पास ही है, आप गूगल पे निकाल के देख लो कितने बच्चे उनके आए। सर स्कूल है उनके मुकाबले हमारे यहाँ 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। सर पुराने स्कूलों से पेरेंट्स और अगले स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं दे रहे। लेकिन TLC के मामले में कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया। पहले हमने छूट दी थी उसमें, जो कोर्ट का। सर 1 तारीख से वैक्सीन मतलब जिनके नहीं लगी होगी वो सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो 1 डोज है लग चुकी है, लेकिन उसमें गंभीरता है, इसलिए सरकार ने इस प्रकार का। सर निजी स्कूलों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद के चलते 134 के तहत जो बच्चे हैं उनके भविष्य खराब हो रहा है सर, कहीं ना कहीं। बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, निश्चित तौर से डिसीजन हो गया। मैं आपको विश्वास, चिंतित है कि पेरेंट्स उसको लेके। मैं मंत्री हूँ, आपको विश्वास दिला रहा है कि बिल्कुल